अमेरिका में एक रिसर्च की गई मिलियनियर्स के ऊपर, वहाँ के जो अमीर लोग थे उनके ऊपर, और ये फाइंड करने की कोशिश हुई कि उन अमीर लोगों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिमिलर है या कोई अगर पैटर्न है उसको फाइंड करने की कोशिश की गई। और जब रिसर्च खत्म हुई तो एक पैटर्न सबसे ज़्यादा पाया गया और ये सब मिलियनियर्स और अमीर लोगों में था, वो था मनी मैनेजमेंट। जितने भी अमीर लोग थे वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते थे, उनके पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दुनिया का सबसे आसान, एफिशिएंट और पावरफुल मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने मेरे मेंटर मिस्टर टी हार्वेकर से सीखा है, जिन्होंने बुक लिखी है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेस्ट सेलिंग बुक थी। तो उनके हिसाब से इस सिस्टम को बोला जाता है 6 जार्स मेथड। हम हमारी जो भी इनकम होती है उसको 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। या तो हम हमारे घर में 6 जार्स रखेंगे और उसमें डिवाइड करके हमारी इनकम को फिजिकली कैश के फॉर्म में रखेंगे, या हम 6 अकाउंट्स ओपन करेंगे और हमारी इनकम को उन 6 अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हार्वेकर के हिसाब से ये 6 जार्स है। सबसे पहला जार है वो कहते हैं FFA, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। आप सबसे पहले आपकी इनकम में से परसेंटेज निकाल के फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वहाँ से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में, या FDs बनाने में, या रियल एस्टेट में, जहाँ से आपको कुछ पैसिव इनकम आ सके। मैंने एक वीडियो बनाया है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जिसमें मैंने पैसिव इनकम के बारे में बताया है। अगर आपको पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरा जो जार है या दूसरा अकाउंट है जिसमें आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको बोलेंगे नेसेसिटीज अकाउंट। यानी हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारा रेंट, हमारे घर के जो खर्चे होते हैं, हमारे ग्रोसरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बच्चों की स्कूल फीस, या हमारे कपड़े हम जो खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे नेसेसिटीज अकाउंट से आएगी। तीसरा अकाउंट है LTSS अकाउंट, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग। इसका ये मतलब है कि अगर हमें कुछ वेकेशन पे जाना है, हमें नई गाड़ी लेनी है, या कुछ बच्चे का एजुकेशन का बड़ा खर्चा आने वाला है, या घर में शादी है या कोई शादी में जाना है, या कुछ हमें घर के लिए कुछ सामान लेना है, या हमारे घर को रिनोवेट करना है, तो यहाँ पर इस अकाउंट में हम उसके लिए जमा करेंगे, जिसको बोलते हैं LTSS अकाउंट। नंबर 4 है प्ले अकाउंट। टी हार्वेकर बोलते हैं कि सेविंग्स करने के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें प्ले करना भी, यानी हमें खुश रहना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक अकाउंट चाहिए जिसको उन्होंने बोला है प्ले अकाउंट, जिसमें से हमारे जब हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, या स्पा जाते हैं, या कोई वीकेंड पिकनिक पे जाते हैं, या कोई पार्टीज में जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इसमें जो अमाउंट होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 5वां, 5th अकाउंट है एजुकेशन अकाउंट। एजुकेशन अकाउंट हमारे बच्चों का नहीं, हमारा एज एन अडल्ट। क्या होता है, जब हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है, हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम नॉलेज लेना बंद कर देते हैं। तो ये जो अकाउंट है स्पेशली हमारे एजुकेशन के लिए क्रिएट किया गया है, पेरेंट्स के एजुकेशन या अडल्ट्स के एजुकेशन के लिए, जिससे कि हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर रहें और हमारे पास बजट हो अगर हमें कुछ कोर्स करना है, कुछ बुक्स खरीदने हैं, या कुछ सेमिनार्स अटेंड करना है उसके लिए। और 6th अकाउंट है गिव अकाउंट। लाइफ में हमें कंट्रीब्यूशन देना भी ज़रूरी है, चैरिटी करना भी ज़रूरी है। इसके लिए ये जो हमारे चैरिटी के अमाउंट है वो इस अकाउंट से आएंगे। जब हम इस 6 जार मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा होगा, हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी और हमारे जो खर्चों पे और हमारे फाइनेंस पे हमारा कंट्रोल बढ़ेगा। दूसरा है हमारा जो स्ट्रेस और वरी, हम जो चिंता करते हैं पैसों के बारे में, वो भी कम होगी, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है, हमको पता है कि हमारे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। और तीसरा है हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स इंप्रूव होंगे, हम इम्पल्सिव बायर नहीं रहेंगे, हम कुछ भी ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो ही हमें खरीदना है, और साथ ही साथ हम एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन बनेंगे। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। टी हार्वेकर ने कुछ परसेंटेजेस बताए हैं कि हमारी इनकम के कितने परसेंटेज ईच अकाउंट में जाने चाहिए। अगर हमारी इनकम फॉर एग्जाम्पल है 1 लाख रुपए है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट अकाउंट था फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, जिससे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमारा 10% जाएगा, यानी 10,000 रुपीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जाएगा, तो 90,000 बचेगा। तो वहाँ से जो हमारा सेकंड अकाउंट है, ज़रूरतों का अकाउंट, नेसेसिटीज अकाउंट, उसमें
55% जाएगा, यानी 55,000 उसमें चले जाएंगे, तो बचे 35,000। तो 35,000 में से जो हमारा तीसरा अकाउंट है जो है LTSS अकाउंट, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग, उसमें 10% जाएंगे, यानी 10,000 उसमें चले जाएंगे, तो अभी बचे 25,000। उसमें से जो हमारा फोर्थ अकाउंट है जो हमारा एजुकेशन अकाउंट, जिससे कि हम बुक्स खरीदेंगे, वर्कशॉप्स में जाएंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, कोर्सेस लेंगे, उसमें जाएंगे 10,000 रुपीज़, यानी 10%, तो बचते हैं 15,000 रुपये। तो हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है प्ले अकाउंट, जिससे कि हम मूवीज़ जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, वीकेंड पार्टीज पे जाएंगे, उसमें हमें 10,000 डालना है, 10% डालना है। और लास्टली बचे हैं 5,000 रुपीज़, जिसके लिए हमारा जो सिक्स्थ अकाउंट है गिव अकाउंट, उससे हमें चैरिटी करनी है, किसी को मदद करनी है। तो ये था 6 जार मेथड, दुनिया का सबसे आसान लेकिन पावरफुल और इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, परसेंटेजेस शेयर किए हैं, अकाउंट शेयर किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है हैबिट। हमें हमारे मनी को मैनेज करने की हैबिट स्टार्ट करनी होगी। अगर आपकी इनकम कम है और आपको लगता नहीं कि आप ये परसेंटेजेस फॉलो कर पाएंगे, तो आप परसेंटेजेस को चेंज कर दीजिए, लेकिन आप हैबिट क्रिएट कीजिए, क्योंकि हैबिट ही आपको आपके जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीर बनने का, उसकी ओर ले जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को रिकैप करते हैं। 6 जार मेथड में आप या तो 6 बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगे या अपने घर में 6 जार्स रखेंगे, और जो भी आपकी इनकम आएगी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परसेंटेज वाइज इस जार्स में या बैंक अकाउंट्स में। सबसे पहला अकाउंट है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, जिसमें आप 10% डालेंगे। दूसरा अकाउंट है नेसेसिटीज अकाउंट, जिसमें आप 55% डालेंगे। तीसरा अकाउंट है LTSS अकाउंट, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग, उसमें आप 10% डालेंगे। चौथा अकाउंट है एजुकेशन अकाउंट, उसमें आप 10% डालेंगे। पांचवा अकाउंट है प्ले अकाउंट, जिसमें आप 10% डालेंगे। और लास्ट एंड फाइनल अकाउंट है गिव अकाउंट, जिससे आप चैरिटी करेंगे, उसमें 5% डालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप कब से मनी मैनेजमेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।